पहलवान, हाँ दीदी। एक बात मेरी समझ में नहीं आती। लोग एक दिन जल जाने के लिए सारी जिंदगी एक दूसरे से क्यों जलते रहते हैं? दीदी ये भसूड़ी भसूड़ी का समुंदर इतना गहरा हमारे समझ में नहीं आने वाला। पहलवान, हाँ दीदी। तेरी समझ में ना आए, लेकिन तेरी चिंगार दिए के समझ में सब कुछ आ रहा है। क्या ही कर रहे हो दीदी? पहलवान, हाँ दीदी। ये लड़की कुछ परेशान सी लग रही है। सही कह रहे हो दीदी। दिखने में तो अच्छी घर की लग रही है तो। हाँ बेटा, हाँ हाँ तुम इधर आना। अरे इधर आओ तो। क्या बात है, प्यास लगी है? ये क्या बात है बेटा, कुछ परेशान सी लग रही है। हुँ? अरे क्या बात है बेटा, रो क्यों रही है? बताओ, कोई परेशानी है तो? कहाँ से आई हो तुम? नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम वंदना है और मैं गया जिला से आई हूँ। यहाँ कौन रहता है? किसके पास आई हो? बेटा बता ना, तू यहाँ किसके पास आई है? और देख, घबरा मत, मेरा नाम चिंगारी है, चिंगारी किन्नत। अगर तुझे कोई परेशानी हो ना तो बता, मैं तेरी जरूर हेल्प करूंगी। बता मुझे। दीदी, मैंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों की चिता में आग लगा दी। क्या मतलब? मैं एक शादीशुदा हूँ और शादी से पहले एक लड़के से मेरा अफेयर था। वो अफेयर शादी के बाद तक चलता रहा, लेकिन मेरे पति वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझे अपनी पलकों की छाव में रखते हैं। लेकिन तुझे अपने बॉयफ्रेंड की चिकनी चुपड़ी बातें अच्छी लगती होंगी, उसका प्यार अच्छा लगता होगा, यही ना? हाँ दीदी। फिर क्या हुआ? फिर मैं अपना घर परिवार, अपना ससुराल छोड़ के उस लड़के के साथ इस शहर में आ गई। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। झूठ तो नहीं बोलोगे? अरे झूठ की बोलूंगा मैं। वरुण, हाँ। मैं तुम्हारे लिए अपना घर परिवार, माँ बाप, ससुराल वाले, यहाँ तक कि अपने पति को भी छोड़कर इतनी दूर आ गई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती वरुण। तुम मुझे धोखा मत देना। इस दुनिया के भीड़ में मुझे अकेला मत छोड़ना, नहीं तो मैं मर जाऊंगी वरुण। सच में वरुण, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वंदना, तुम कैसी बातें कर रही हो? मेरी आंखें खुले और तुम्हारा चेहरा नजर ना आए तो मैं पागल हो जाता हूँ। दिल की धड़कनें धीमे पड़ने लगती है, ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, और तुम कह रही हो कि मैं छोड़ दूंगा? सच वरुण। अरे पागल, तुम मेरी जिंदगी बन चुकी हो। हम शादी कब कर रहे हैं? शादी भी कर लेंगे, अभी जल्दी ही क्या है। अभी अभी तो इस शहर में आए हैं, और वैसे भी अपने दोस्त से मैं बोला हूँ घर किराए के लिए। जैसे ही घर मिल जाएगा हम लोग होटल से निकल जाएंगे, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। पक्का? अरे हाँ पक्का। आई लव यू वरुण। आई लव यू टू वंदना। वरुण, 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 ये कहाँ गया? ये कहाँ चला गया? बाथरूम में होगा।
शायद, देखती हूँ। वरुण, अरे ये तो यहाँ भी नहीं है। ये कहाँ चला गया? शायद बाहर होगा। वरुण, यहाँ भी नहीं है। कहाँ चला गया? फोन लगाती हूँ। मेरा फोन भी नहीं है। बैग, वरुण, मेरा बैग, फोन सब लेके चला गया। लगता है भाग गया। वरुण, वरुण, मुझे भरोसा नहीं हो रहा। मुझे भरोसा नहीं हो रहा। वरुण, तुमने मुझे धोखा दे दिया। वरुण, तुम मुझसे झूठ बोल गए। तुमने मुझे धोखा दे दिया वरुण। दीदी, जब मैं सुबह सो के उठी तो वो मुझे छोड़ के भाग गया। मुझे धोखा दे दिया दीदी उसने। अब तो मैं ना अपने माँ बाप के घर जा सकती हूँ, ना ही अपने पति के घर। मैं कहीं की नहीं रही रूबू। बेटा, लोग तो पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं, लेकिन तूने तो अपना पैर ही कुल्हाड़ी पे दे मारा है, और ऐसा मारा है ना जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। जो औरतें शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखती है ना, उनकी सिर्फ एक ही मंजिल होती है, जहां तू खड़ी है, समझी? अरे पति कितना भी बुरा हो, कितना भी डांटता हो, कितना भी मारता हो ना, तो बीवियों के नखरे सिर्फ पति उठाता है। जिन औरतों की मांग में सिंदूर होता है ना, तो सिंदूर उसका सुरक्षा कवच होता है। किसी भी दुष्ट हरामी की कोई भी औकात नहीं होती कि उस औरत की तरफ नजर उठा के देख ले। और तूने ऐसे पति का साथ छोड़ दिया जो तुझे इतना प्यार करता था, तुझे पलकों बिठा के रखता था, वो भी ऐसे धोखेबाज के लिए जिसका काम ही धोखा देना है। बोल। दीदी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मुझे रास्ता दिखाओ दीदी, मेरी मदद करो। रास्ता दिखाओ? रास्ता तो खुद भटकी है ना तू, क्या रास्ता दिखाऊं मैं? दीदी, ये लड़की जब मुसीबत में है तो मदद कर दो ना दीदी। अरे क्या करूं पहलवान, मेरा तो काम ही सबकी मदद करना है ना, यही तो ठेका ले रखा है मैंने। और ये कैसी औरत है, शादीशुदा होने के बावजूद भी किसी गैर मर्द से संबंध रखी थी? बोल, ये सही है कहीं पे भी? देख बेटा, गलत तो तूने किया है और तुझे इसकी सजा मिलनी भी चाहिए। मैं चाहूं ना तेरे पिछवाड़े में अभी ढक्कन लगा दूं, लेकिन नहीं, तूने अपने पति का भरोसा तोड़ा है। अब वही जो चाहे ना वही करेगा। लेकिन तू चिंता मत कर, तेरे पति से और तेरे माँ बाप से और तेरे सास ससुर से मैं बात करूंगी, समझाने की कोशिश करूंगी। लेकिन एक बात याद रखना, अगर उन लोगों ने तुझे अपना लिया और दोबारा तूने ऐसी हरकत की ना, तो ढूंढ के मैं ही तेरे ढक्कन लगाऊंगी, समझी? दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। मैं अपने पति और उनके प्यार को अच्छी तरीके से समझ गई हूँ। मुझे समझ में आ गया कि पति और परिवार से बढ़कर कोई नहीं है इस दुनिया में। उनकी खुशियों का मैं ख्याल रखूंगी दीदी, और इस सिंदूर की लाज बना के रखूंगी। मुझे माफ कर दो दीदी। चल तू परेशान मत हो, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, पति से बड़ा कोई भी नहीं होता। ये 2-4 दिन के प्यार के लिए ना अपने जन्मों का पति कभी नहीं छोड़ा जाता। पति कितना भी बुरा होता है ना बेटा, जब पत्नी की जरूरत पड़ती है ना, तो पति खड़ा होता है। हर सुख दुख में, हर ऊंची नीच में, हर गलत सही में पति खड़ा रहेगा, और कोई खड़ा नहीं होता। चल मेरे साथ चल, चल पहलवान, थैंक यू दीदी। मूंगफली उठा ले। नमस्ते चिंगारी दी। अरे नमस्ते बेटा, खुश रहे। कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। बता कैसे आना हुआ? वो कल ना घर पे पूजा रखी गई है, तो मम्मी ने बोला कि जाते वक्त दीदी को बोल देना कल आपको आना है, ठीक है ना? ठीक है, कोशिश करूंगी आने के लिए मैं। क्या हुआ दी, आप बहुत उदास लग रही हो। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, कोई तो बात है, आप बताओ तो सही। पहलवान हॉस्पिटलाइज्ड है। क्यों, क्या हुआ भैया को? परसों रात को मेरे मना करने के बाद भी ना बाहर से जाकर उसने जंक फूड खा लिया, और परसों रात से कॉन्टिन्यूस उसके पेट में दर्द है। मैं बाहर से दवाई लाके दी, लेकिन ठीक ही नहीं हुआ। एंड में जाके मुझे उसे
हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ा। थोड़ी देर में फिर जाऊंगे उसके पास में। कोई नहीं दी, आप टेंशन मत लो, पहलवान भैया बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। मैं भी भगवान से वही प्रार्थना कर रही हूँ कि हे भगवान मेरे पहलवान को ठीक कर दो, क्योंकि मैं पहलवान के बिना जी नहीं सकती हूँ मैं। और दीदी कल मैं और मम्मी हम दोनों चलेंगे आपके साथ पहलवान भैया को देखने। ठीक है बेटा। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, ठीक है ना? ठीक है बेटा। मैं चलती हूँ, कल टाइम पे आ जाना, ठीक है? जाओ जाओ। चिंगारी दीदी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। और चिंगारी दीदी, अब आप ही अपना आशीर्वाद दीजिए। हाँ दीदी, क्योंकि भगवान से हमारा पूरा विश्वास उठ गया है। हम इस बेरोजगारी की जिंदगी से तंग आ गए हैं दीदी। अरे ऐसा क्या कर दिया भगवान ने? इतनी ज़्यादा क्वालिफिकेशंस, डिग्री होने के बाद भी हमें कोई जॉब नहीं मिल रही। अगर जॉब मिलती भी है तो वहाँ के जो बॉस हैं वो इतनी गंदी नज़रों से हमें देखते हैं कि वहाँ पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है दीदी। इसकी तो छोड़ो, मैं तो एक आदमी हूँ। मैं कहीं पे भी जाता हूँ नौकरी मांगने, वहाँ के दलाल रिश्वतखोरी करते हैं। मैं तो शेरा गरीब आदमी दीदी, मैं कहाँ से इतना पैसा दूंगा दीदी? हाँ दीदी, ये सही कह रहे हैं। अब तो हमें ऐसा लगता है कि जीना बेकार है हमारा। भगवान पे भी भरोसा नहीं रहा। अब क्या बताऊं दीदी, हम दोनों रोज भगवान की 2-3 घंटे पूजा करते हैं, उनके लिए भोग लगाते हैं, हर त्योहार पे उनके लिए नए नए वस्त्र लेकर आते हैं, लेकिन बदले में हम भगवान से सिर्फ एक नौकरी ही तो मांग रहे हैं, लेकिन भगवान वो भी देने को तैयार नहीं है दीदी। अब आप ही बताओ कि ऐसे में हम दोनों करें तो करें क्या? शायद ये उनको तुम्हारी डील पसंद ना आ रही हो। तो दीदी अब आप ही बताइए, आखिर भगवान को क्या चाहिए? अरे भगवान को वो चाहिए जो कि सिर्फ तुम्हारा हो। जब तुम लोग श्रद्धा और भक्ति भाव से पूजा करोगे ना, तब भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन तुम्हारे जैसे भक्त भगवान की दी हुई चीजें उन्हें अर्पित करते हो, जैसे अन्न उन्हीं का दिया हुआ जो कि तुम लोग प्रसाद के रूप में चढ़ाते हो, धन उन्हीं का दिया हुआ जो कि तुम दान पात्र में डालते हो। तो बताओ, भगवान की दी हुई चीज तुम उन्हें वापस करोगे तो प्रसन्न कैसे होंगे? अरे भक्ति भाव से किसी जरूरतमंद की मदद करो ना। देखो भगवान मंदिर छोड़कर तुम लोग की मदद करने आ जाएंगे। हाँ दीदी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपने तो हमारा भक्ति भाव का नजरिया ही बदल दिया। हमें लगता था कि भगवान को सब कुछ अर्पण करने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन आपने जो कहा उससे तो हमारी आंखें खुल गई दीदी। हाँ दीदी, हमने भगवान की कभी भक्ति उनके दिए हुए अन्न धन से ही की है, कभी अपने अंतरात्मा से नहीं की। अरे बेटा, भगवान की भक्ति ना भाव से होती है, भगवान की दी हुई चीजों से नहीं। और याद रखना, भगवान किसी के साथ भी कभी गलत नहीं करते। बस तुम लोग अपना कर्म करते जाओ, वो ऊपर वाला ना आप लोगों को फल जरूर देगा। ठीक है? जी दीदी, आज से हम बिल्कुल वैसे ही भक्ति करेंगे जैसे आपने हमें सिखाया। ठीक अच्छा दीदी, हम चलते हैं। ठीक। मैं आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि भगवान की भक्ति भाव से होती है, ना कि उन्हीं की दी हुई चीजों से। धन्यवाद। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर दीपा, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे टू यू। ये क्या बेहूदगी है? क्या तरीका है जन्मदिन मनाने का? आपको बुरा लगा दीदी तो सॉरी। अरे सॉरी की ऐसी की तैसी, ऐसी बेहूदगी हरकतें तुम लोग सीखते कहाँ से हो? मैं वैसे भी किसी जन्मदिन पार्टी में जाती नहीं हूँ, इसने बार बार मुझे रिक्वेस्ट किया तब मैं आई हूँ। और किसी से खुशी मना रहे हो तुम लोग? किस बात का केक काट रहे हो? साल के एक दिन कम हो जाने का खुशी में? बोलो। अरे दीदी, आप तो ऐसे ही गुस्सा हो गई। छोड़ा, केक ही तो लगाया है, और आजकल तो सब ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। हाँ दीदी, आजकल तो ये सब ट्रेंड में है। बेटा, तुम लोग को पता है हमारे यहाँ जन्मदिन मनाने की परंपरा सबसे अलग है। बहुत सांस्कृतिक तरीके से हमारा जन्मदिन मनाया जाता है। हमारे जन्मदिन पे ना भगवान की पूजा की जाती है, गरीबों में भोजन बांटा जाता है, भंडारा करवाया जाता है, माँ बाप का आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन नहीं, हम लोगों ने तो अंग्रेजों की पूछ पकड़ रखी है। अंग्रेज केक काटेंगे तो हम काटेंगे, वो मोमबत्ती जलाएंगे तो हम जलाएंगे, वो बुझाएंगे तो हम बुझाएंगे, और जन्मदिन के नाम पे बाद में मांस मदिरा का सेवन करेंगे। बेटा, ये सिर्फ हम अपने संस्कृति का हनन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। सॉरी दीदी, गलती हो गई हमसे।
प्लीज दीदी माफ कर दो, आगे से कभी ऐसा नहीं होगा। ये गलती नहीं है बेटा, ये हमारी परंपराओं का खून है जो कि तुम जैसे लोग ना अंग्रेजों की पूछ पकड़ कर रहे हो। दीदी आपको इतना ही बुरा लगा है तो मैं अभी इसका चेहरा साफ कर देता हूँ, बट मेरा सिर्फ खुशी जताने का तरीका था और कुछ नहीं। अरे चेहरा तो साफ कर लोगे, लेकिन अपने मन को कैसे साफ कर पाओगे बोलो? और ये कौन सा तरीका है खुशी जताने का भाई? अरे खुशी जतानी है ना तो फूल बरसाओ, माला पहनाओ। ये केक पता है कौन कौन सी चीजों से बना हुआ है? चेहरे पे लगा रहे हो, कल को कुछ रिएक्शन हो गया तब क्या कर लोगे? खुशी तो फिर मातम बदल जाएगी, तब तो हाथ पे हाथ धरे बैठ जाओगे। दीदी सारे लोग तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए हमने शायद उन्हीं की नकल कर ली। जिसकी नकल करते करते तुम लोग ये सब काम कर रहे हो ना, पता है वो लोग हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, साड़ी पहन रहे हैं, सूट पहन रहे हैं, मंदिर में जाके हरे रामा हरे कीर्तन कर रहे हैं, और तुम लोग क्या कर रहे हो? छी। सॉरी दीदी, इनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, और आगे से हम कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि हमारी संस्कृति को ठेस पहुंचे। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हमेशा पूजनीय रही हैं, उसमें दाग मत लगाओ। एक बात बताओ, क्या पहले शादियां नहीं होती थी, या पूजा पाठ नहीं होते थे, या जन्मदिन नहीं मनाया जाता था? अरे पहले मंगल गीत गाए जाते थे, घर में भगवान की मूर्ति स्थापित की जाती थी, अरे गरीबों में खाना बांटा जाता, भंडारा किया जाता था, लोगों को इकट्ठा किया जाता था। देखो हमारी परंपराओं से जुड़ के रहोगे ना तो अच्छा रहेगा। हमारी परंपराओं गला मत घोटो, वरना मिट जाओगे, मिटा दिए जाओगे, इतिहास के पन्नों से हटा दिए जाओगे, समझे? हमारी परंपराएं हमारे जीवन की जड़ें हैं, और जितनी मजबूती से हम परंपराओं की जड़ों से जुड़े रहेंगे ना, उतनी ही मजबूती से देश की परंपराओं वाला पेड़ ऊंचा दिखेगा, समझे? कोई भी ऐसी हरकत ना करो जिससे हमारी परंपराओं का पेड़ को ना क्षति पहुंचे। हमेशा ऐसा काम करो कि हमारा पेड़ ऊंचा ही दिखे, और ऊंचा ही दिखना ही चाहिए, समझे? दीदी हम आपकी बात समझ गए, आज के बाद हम कभी ये वेस्टर्न कल्चर से बधे या कोई भी चीज सेलिब्रेट नहीं करेंगे, हम अपने इंडियन कल्चर के हिसाब से ही सारी चीजें सेलिब्रेट करेंगे। हाँ दीदी, हम अपने देश की परंपराओं की जड़ें और मजबूत करेंगे। मुझे तुम लोगों से यही उम्मीद थी। अच्छा दीदी आशीर्वाद तो दो। मेरा आशीर्वाद तुम लोगों पर हमेशा है, भगवान तुम्हें किसी चीज की कमी ना करे, हमेशा बरकत तुम्हारे घर में, ठीक है? चल पहलवान। दीदी बड़ी तेज से प्यास लगी। अरे पहलवान, ये पैसों वालों का इलाका है, यहाँ कहाँ दुकान होगी? दीदी यहाँ कहीं दुकान भी नहीं नजर आ रही, एक बोतल पानी ले लेते हैं। अरे बेटा, पैसे वालों के इलाकों में ना कुछ नहीं होता, वो तो एक माचिस भी ऑनलाइन मंगाते हैं, बाहर निकलते हैं सोसाइटी से, दुकान मिलेगा, तेरे को पानी पिलाऊंगी, खाना भी पिलाऊंगी। ठीक। पंकज यार, हमने कैसे इलाके में घर ले लिया है, यहाँ पर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। क्यों प्राची, तुम्हें शांति पसंद नहीं है क्या? इतनी शांति है यहाँ पर, देखो शहर से दूर, भीड़ भाड़ के बिना, ना गाड़ियों का हॉर्न, ना कोई शोर शराबा। ऐसी तो शांति चाहिए थी हम लोगों को। मम्मी पापा ये लो मिठाई खाओ। अरे रुद्र, तू ये मिठाई कहाँ से लाया और ये ट्रॉफी? मम्मी आज मैं संगीत में फर्स्ट आई हूँ, इसलिए प्रिंसिपल सर ने दिया है। अरे वाह, क्या बात है, ये लो पहले आप खाओ। अरे वाह मेरा बेटा रुद्र, देखा प्राची, एक दिन ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा। दीदी वो पानी रखा ना, पिलवा देना, बहुत तेज प्यास लगी। अच्छा चल, मांग के पी लेते, चल। वो तो ठीक है, लेकिन पढ़ाई भी जरूरी है, सिंगर बाद में, पहले पढ़ाई करोगे ना? पढ़ाई। हाँ। अरे राम राम भैया। राम राम बहन जी। राम राम। रुद्र, जाओ बेटा, इनका आशीर्वाद लो, क्योंकि आशीर्वाद से सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, क्योंकि आशीर्वाद पूरे दिल से देते हैं। जाओ। रुद्र इधर आओ, कोई जरूरत नहीं है इनके पैर छूने की। हमेशा खुश रहो बेटा, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमे, जिंदगी में किसी भी चीज की कमी ना हो तुम्हें। भैया पानी मिलेगा क्या, प्यास लगी? हाँ हाँ लीजिए ना। पापा पानी पिलाओगे क्या? मिठाई भी दो। अरे दो ना बेटा। अरे ये क्या करें आप, इन्हें पानी पिलाओगे क्या? प्राची, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, लोग तो दुश्मन को भी पानी पिला देते हैं। अरे तो ये दुश्मन नहीं है, किन्नर है किन्नर, और इन्हें पानी पिलाना है तो जग से पिला दो, नीचे हाथ करके पी लेंगे। इनकी औकात है हमारे गिलास में पानी पीने की? सही कहा बहन आपने, आखिर हमारी औकात ही क्या है आप लोगों के सामने? हमारी कोई औकात नहीं है कि आप लोगों के बर्तनों में हम खाना खाएं और पानी पिएं। दीदी, अपनी वाइफ की तरफ से आपसे मैं माफी मांगता हूँ, आप पानी पीजिए ना। आंटी मिठाई भी खाई है, मैं संगीत में फर्स्ट आया हूँ। बेटा मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर सदैव है,
तो जिंदगी के हर परीक्षा में प्रथम आओ। दीदी लीजिए ना, आप पानी पीछे। पंकज, सुना नहीं तुमने मैंने क्या कहा? और तुम इससे माफी क्यों मांग रहे हो? तुमने कोई गुनाह थोड़ी किया है। गुनाह तो मैंने किया है, जो आपसे पानी मांग लिया, उसके लिए माफी मांग रही हूँ मैं। मुझे आपसे पानी नहीं मांगना चाहिए था। अब आई ना तेरी समझ में बात, अब आई तू अपनी औकात में। पर अगर तुझे पानी ही पीना है तो जग के ऊपर से पी ले। खबरदार अगर मेरे गिलास या जग को तूने हाथ लगाया तो। अरे दीदी, आप इसकी बात का बुरा मत मानो, आप पानी लीजिए ना। ओए बदतमीज और मगरूर औरत, घमंड की रफ्तार से भागते हुए घोड़े के पीठ से उतर, वरना तेरा ये नकली गरूर गिर के चकनाचूर हो जाएगा। तू मुझे मेरी औकात बताएगी? हैं? मैं बताती हूँ तेरी औकात। ये देख, ये है तेरी औकात। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर पानी डालने की? ये क्या बदतमीजी है? दीदी चलो चलते हैं, छोड़ो ना भटूरी। नहीं पहलवान, आज मैं इसकी औकात दिखा के जाऊंगी। सच्चाई का आईना दिखा के जाएगी इसको चिंगारी। तू क्या मुझे आईना दिखाएगी? हाँ, क्या दिखाएगी आईना? तो सुन, मैं बताती हूँ तेरी औकात का इतिहास। जब तू पैदा हुई थी ना, तेरा एक अंग विशेष देखने के बाद तेरे घर वाले ने ऐलान कर दिया था कि देख आ गई खर्चा कराने वाली, ये है तेरी औकात। जब तू थोड़ी सी और बड़ी हुई ना, माँ बाप भाई बहन की निगरानी में तू रहने लगी, ये है तेरी औकात। उसके बाद जब तू स्कूल कॉलेज जाने लगी ना, तेरे से सैकड़ों सवाल पूछे जाने लगे, क्यों गई, किसके साथ गई, क्यों देरी हुई, ये है तेरी औकात। उसके बाद तेरी शादी हुई और तू ससुराल में आ गई। अपने पति के मर्जी के बिना तो कहीं भी ना जा सकी, ना खा पी सकी, ना आराम कर सकी, ये है तेरी औकात। कि मैं सबसे पहले खाना खाने वाली ससुराल में सबसे आखिरी में खाना खाने लगी, ये है तेरी औकात। नहीं नहीं नहीं, बस करो, चुप हो जाओ, मैं और नहीं सुन सकती। बस करूं तो सुन मेरी औकात, ये है मेरी औकात। मैं अपने मन की मालकिन हूँ। मैं जब चाहे, जहाँ चाहे, जैसे चाहे वहां जा सकती हूँ। जो मन करे खा पी पहन ओढ़ सकती हूँ, समझे? अब यही समझ ले तेरी औकात से कितनी ऊंची है मेरी औकात। मुझे माफ कर दो दीदी, मैं भूल गई थी कि हम औरतों की कोई औकात नहीं होती। दीदी, इसको ना समझ कर माफ कर दीजिए ना प्लीज। पानी पी लो और मिठाई भी खा लो। ले पहलवान, पानी पी ले। दीदी भूल चूक माफ कर। चल पहलवान। ये लो आशीर्वाद के तौर पे। हम किन्नर लोग किसी को ऐसे पैसा नहीं देते। इसे अपनी तिजोरी में रख लेना, जिंदगी में कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मुझे विश्वास हो गया कि आपने मुझे माफ कर दिया है। और दीदी, जाने अनजाने में अगर मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई हो तो उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। चल पहलवान। बेटू कितने पैसे हो जाएंगे? कितने पैसे हो गए? भैया आपके 3 चाय और 4 मट्ठी 50 रुपए हो गए। बेटा, पुलिस वाले अंकल से भी पैसे ले ले। 4 चाय हो गई हैं, 40 रुपए। जा। ठीक है मम्मी। पुलिस अंकल, आपकी चाय खत्म हो गई है तो पैसे दे दो। बेटा चाय तो खत्म हो गई है, जा एक चाय और लेकर आ। तेरी मम्मी चाय बहुत अच्छी बनाती है, जा। पुलिस अंकल, आपकी तो पहली 4 चाय खत्म हो चुकी है, पहले आप पैसे दे दो, जब ले आऊंगा। मुझसे पैसे मांगता है? तू जानता है मैं कौन हूँ? मेरा नाम है इंस्पेक्टर गोखले। पैसे बाद में दूंगा, पहले चाय लेकर आ। पहले 4 चाय के पैसे दे दो, जब लाऊंगा मैं चाय। मुझसे जवान लड़ाता है, चल यहाँ से हट। तूने इसे सिखाया नहीं
कि बड़ों से कैसे बात की जाती है। तू जानती नहीं है कि मैं कौन हूँ? जानती हूँ साहब, बहुत अच्छे से जानती हूँ कि आप कौन हो। और ये जो पुलिस की वर्दी पहनी हुई है ना आपने, ये भी शर्मिंदा हो रही है आप पर कि मुझे किस मक्कार ने पहना हुआ है। ए, बदतमीज औरत, तू होश में तो है? क्या बात कर रही है? ये तेरा सारा तामझाम 2 मिनट में उखड़वा के बाहर फेंकवा दूंगा, समझ गई? आपको शर्म नहीं आती साहब? एक बच्चे पर हाथ उठाते हो आप। अरे आप पुलिस इंस्पेक्टर हो, एक जिम्मेदार पुलिस इंस्पेक्टर किसी बच्चे पर हाथ उठाता है क्या? इसने कहा ही क्या था? यही तो कि चाय के पैसे दे दो, और आपने मेरे बच्चे को धक्का मार दिया। मम्मी, जब भी ये पुलिस वाले अंकल आते हैं ना, आपको घूर घूर के देखते रहते हैं। चिराग बेटा, हम गरीबों की इज्जत की कोई कीमत नहीं होती। हम गरीबों की बहू बेटियों को ना ये बड़े लोग ना ऐसे ही देखते हैं। ओए, अब तू हद से आगे बढ़ रही है। मैं भूल जाऊंगा कि तू औरत है। साहब, मैंने देखा है, अच्छा खासा आदमी भी पुलिस की वर्दी पहन लेना तो उसके अंदर शैतान आ जाता है। फिर वो इंसान को इंसान नहीं समझता, जानवर समझता है, जानवर। मुझसे बहस करिए तू है? तू जानती है तूने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ है। देख, अभी देख मैं तेरा क्या करता हूँ। ये ले, ये ले, ये पकड़, पकड़। मत करिए साहब, मुझसे पकड़ लेगी तू? हाँ, माफ कर दीजिए साहब। मुझसे जबान लड़ाती है तू? ये तो गलती करने से पहले सोचना था। याद रख, तेरा सिर्फ यहाँ पर आज का दिन है। दीदी देखो ये क्या बवाल है। हाँ पहलवान, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। मुझसे बहस करेगी तू? मुझसे है? तेरा सारा तामझाम गायब हो जाएगा, समझ गई तू? सुबह से पहले तेरा सब कुछ यहाँ से गायब हो जाएगा, याद रखना। इंस्पेक्टर गोखले। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा कॉलर पकड़ने की? किन्नर हूं मैं, किन्नर, और इस बुज़दिल समाज में सीना तान के चलने वाली चिंगारी किन्नर हूं मैं, किन्नर। किन्नर आज अभी छोड़ दिया, वरना गोखले के कॉलर पे हाथ डालने वाले का हाथ तोड़ देता है ये इंस्पेक्टर गोखले। कान खोल के सुन ले, अगर तू अपने परिवार वालों को देखना चाहता है ना, जितने पैसे इसके दे दे, वरना अपने परिवार वालों की शक्ल भी नहीं देख पाएगा तू, समझा? दीदी को नहीं जानता, तुझे कफन में लपेट के ना घर भेजेंगे, तेरे घर वाले भी नहीं पहचान पाएंगे। साले पुलिस वाले की धमकी। दीदी छोड़ दो दीदी। मेरे पहलवान को मारता। दीदी, दीदी छोड़ दो दीदी। दीदी मेरी वजह से झगड़ा मत करो दीदी, छोड़ दो, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ दीदी। नहीं बहन, अगर आज मैंने इस साले को छोड़ दिया ना जाने फिर ऐसे कितने वर्दी वाले आके तांडव मचाएंगे इस दुकान पर, और तुम्हारे जैसे कितने ऐसे दुकानों पे ये साले ये अपनी दादागिरी दिखाएंगे। इस साले को छोड़ूंगी तो नहीं, इसके पिछवाड़े में ऐसा ढक्कन लगाऊंगी ना कि जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा, ये सोचेगा। हम गरीबों के साथ तो हमेशा से ऐसा ही होता आया दीदी। कोई हमें धमकी देता है, ठिया हटाने के लिए बोलता है, कोई हमारा सामान उठाकर फेंक देता है। दीदी मेरे पति बीमार हैं, मैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए ये चाय की दुकान चलाती हूँ। दीदी आप छोड़ दो दीदी, झगड़ा मत करो। किस किस से लड़ोगी दीदी, किस किस से लड़ोगी? जिंदगी भर ऐसा काम करने के लिए 10 बार सोचेगा ये। बोल, पैसे देगा या नहीं देगा? बोल। नहीं दूंगा। तूने मेरे गिरबान पर हाथ डाला ना, देख तेरा क्या हाल करता हूं मैं। सिर्फ 1 घंटे के लिए रुक, अभी बताता हूं तेरे को। रुक। अच्छा नहीं देगा तू? बोल, देगा नहीं देगा? देता हूं, क्योंकि मैं तो मारती रहूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब तू पिटता रहेगा ना तुझे बहुत फर्क पड़ने वाला है। बोल, देगा या नहीं देगा? देता हूं, देता हूँ। बहन कितना पैसे हुए? दीदी वो ये सारा नुकसान मिला के और पिछले 5,000 रुपए हो गए दीदी। निकाल 5,000 रुपए दे इसको, निकाल। देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ, देता हूँ। कैश नहीं है, पेटीएम करता हूँ, पेटीएम करता हूँ। पिन डाल। अब तो हो गया। थैंक्स, चले गए पैसे। और सुन, आज के बाद से दोबारा ऐसी हरकत की ना, जान से मार दूंगे। कभी नहीं करूंगा। चिंगारी नाम है मेरा,
चिंगारी किन्नर निकाल। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा आज के बाद से ऐसे हरामी लोग इस एरिया में कदम नहीं रखेंगे, क्योंकि इस चिंगारी कदम यहाँ पड़ चुके हैं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? चिराग। बेटा आज के बाद से अगर कोई भी परेशान करे ना, इस चिंगारी को याद करना। जो भी होगा ना जान से मार दूंगी उसे। चल पहलवान, खुश रहे बेटा। साहब पैसे दे दो। क्या? साहब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूं? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल काम कर अपना। साहब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना काम कर अपना। साहब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बात समझ में नहीं आती? क्या बोला मैंने? मेरे पास कोई पैसे नहीं है। चल निकल यहाँ से। चल। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया तूने? तू क्या चाहती है? तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? What? भीख मांग रहा था मुझसे। इसका बाप छोड़कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती। सही कह रहा है पहलवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा मैं जरूर चलूंगी, चल। दीदी आपके स्कूल में 5 लाख का डोनेशन भर दिया। अरे बेटा, तो मैं कमाती किसके लिए हूँ? इन्हीं बच्चों के लिए तो, और इसी समाज से कमाती हूँ। तो पैसा समाज में खर्च हो तो अच्छी बात है ना। हाँ दीदी। हमारे माँ बाप तो हमें पढ़ा नहीं पाए, कम से कम सोचती हूँ कि मेरे कुछ पैसे इन बच्चों को भविष्य बनने में काम आ जाएंगे, तो देश का नाम रोशन करेंगे, अच्छे से परिवार चला पाएंगे वो। बस इसी में खुशी मिल जाती है हमें तो। अच्छा हुआ पापा आप आ गए। पापा यही वो लड़का है जो हर रोज मुझे स्कूल आते जाते वक्त छेड़ता है। तू परेशान हो बेटा। हाँ भाई क्या तकलीफ है तेरे को? क्यों मेरी बेटी को परेशान करता है? अच्छा ये आपके पापा जी हैं? नमस्ते ससुर जी, नमस्ते। कैसे हैं आप? बड़ा बदतमीज बालक है, रिश्ता भी जोड़ लिया।
पढ़ाई लिखाई की उम्र में लड़की छेड़ रहा, तो शर्म नहीं आती? देखिए ससुर जी, हम आपकी बेटी से बेइंतहा प्यार करते हैं और वो भी हमसे प्यार करती है। पहलवान, हाँ दीदी। ये क्या हो रहा है? दीदी ये बाइक वाला स्कूल वाली लड़की को लगता है छेड़ रहा है और ये टैक्सी वाला उसे बचा रहा है। सही कह रहा है पहलवान, पर ये टैक्सी वाला ना इस लड़की का बाप लग रहा है। हाँ दीदी लग तो रहा। नहीं नहीं पापा, हम इससे कोई प्यार व्यार नहीं करते, ये झूठ बोल रहा है। शर्मा रही है ये अभी। तेरे को समझा रहा हूँ, खुद पढ़ाई लिखाई कर ले और उसे भी करने दे। मैं कितना भी अपने आप को रोकूं ना, लेकिन ये एक साले छुछुंदर मेरे को संभल के नहीं रहने देंगे। लगता है इसका पिछवाड़ा ढक्कन मांग रही है। चल तो जरा। तू मेरी बेटी का कैरियर चौपट करने में लग रहा? रुक जा, तो ऐसे नहीं मानेगा, मैं पुलिस को फोन लगाता हूँ। अरे ससुर जी क्या कर रहे हैं आप? फोन को रखिए अपने जेब में, आप बस इतना कीजिए, हमारी शादी करवा दीजिए बस। बड़ा बदतमीज बालक है, छोड़ उसको। अरे क्या हो गया ससुर जी? क्यों परेशान कर रहे इन बाप बेटी को? उतार तेरी आशिकी में। कौन है तू? चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और मैं तेरे जैसे हरामियों के पिछवाड़े में ढक्कन लगाने का काम करती हूँ। आई बात समझ में? मैं तो चिंगारी है भिंगारी। चल तू अपना काम कर और मुझे भी अपना काम करने दे। ओए, तू तो अपना काम करने से रहा और मैं अपना ही काम कर रही हूँ। भाई साहब क्यों परेशान कर रही है इसको? दीदी मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ। श्रुति, श्रुति सुनो तो सही यार, मैं कब से आवाज आ रहा हूँ तुम्हें। तुम मुझे क्यों फॉलो कर रहे हो? तुम्हें कितनी बार समझाया मुझे पीछा मत करो। तुम मेरी बात का जवाब दे दो, मैं तो पीछा ना छोड़ दूंगा। मेरे पास तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? बन जाओ ना मेरे फ्रेंड। देखो मेरा पीछा करना छोड़ते हो या मैं पुलिस को कॉल करूं? यार जिसको बुलाना है उसको बुला लो, कोई भी कुछ नहीं करने वाला। मुझे पता है तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं ना तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करती, समझे तुम? और ये ना तुम्हारे लिए फर्स्ट और लास्ट वार्निंग है, मेरी बात समझ जाओ वरना क्या? अरे श्रुति, श्रुति सुनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। हेलो पापा। हाँ बेटा। कहाँ पर हो आप? अरे बेटा एक बार सवारी छोड़ने में देर हो गई, थोड़ा सा आ रहा हूँ। आप प्लीज जल्दी घर पे आ जाओ। क्या हुआ बेटा, परेशान क्यों? नहीं पापा, आप घर पे आ जाओ, मैं तभी आपको कुछ बताऊंगी। ठीक है बेटा, ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ, घर पहुंच रहा हूँ। ठीक है पापा, जल्दी आ जाओ। श्रुति बेटा, क्या हुआ बेटा? तू पापा। रो रहे? शांत शांत पापा। बेटा शांत हो जा, तू बैठ, पहले बता मैं क्या हुआ। चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। पापा मैं जब हर रोज स्कूल से आती हूँ ना, तो वहाँ जो पार्क है ना, पार्क के पास एक लड़का रोज मुझे छेड़ता है। मेरे को परेशान करके रख दिया उसने पापा। बेटा तू शांत हो जा, शांत हो जा। ये बता तूने बात पहले क्यों नहीं बताई? पापा मैंने सोचा मैं ये चीज़ खुद हैंडल कर लूँगी। मैंने उसे पुलिस की धमकी भी दी, लेकिन वो इतना बदतमीज निकला कि वो नहीं माना। कोई बात नहीं बेटा, तू शांत हो जा, तेरा बाप है ना भी। ऐसा है, मैं तुझे केवल छोड़ने जाता तब तक ना, मैं लेने भी आऊँगा, देखूँगा कौन है। और जा तू कपड़े चेंज कर, तू जा नाश्ता कर ले जा। पापा आप पक्का मुझे रोजाना लेने आ जाओगे ना? मेरे बच्चे तू परेशान मत हो, तेरा बापू है ना, परेशान ना हो। तो देखता हूँ, चल जा। तो सुन, इतनी इसकी औकात होगी साधन की, ठीक है। पापा हाँ बेटा। टाइम से फ्री तो हो जाओगे ना? हाँ बेटा। पापा टाइम से लेने आ जाना, वरना वो लड़का आज मुझे फिर परेशान करेगा। नहीं बेटा, मैं पक्का आ जाऊंगा, तुम टेंशन मत लेना। ठीक है। बाय। दीदी इसकी बेशर्मी इतनी बढ़ गई कि आज मुझे अपने पापा को यहाँ स्कूल से लेने के लिए बुलाना पड़ा। और तो और ये मेरे पापा से भी बदतमीजी कर रहा है। इस बेशर्म की तो बेशर्मी मैं निकालूंगी, और इसकी बदतमीजी देखी मैंने। अबे ओए, तेरी उम्र कितनी है? 22।
22 साल की उम्र में अपने करियर बनाने के बजाय तू तू ये लड़की छेड़ रहा है? यही संस्कार दिए तेरे माँ बाप ने? यही सीखता है क्या घर से? बोल। कल को तेरे जो यार दोस्त है ना, साथ में जो रहने वाले, वो अपना करियर सेट करके फैमिली सेटल कर लेंगे ना, तब तू पछताइयो कि है मैंने अपनी 22 साल की उम्र में क्या किया, ये लड़की छेड़ी, ये नशे वाले मैंने हरकतें की। बेटा अभी उम्र है, समझा रही हूँ, समझ जा। जब वक्त निकल जाएगा ना तो हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएगा और अपनी गलतियों पे सिर्फ पछताएगा, और वो वक्त जब निकल जाएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, समझा? अबे ये भी किसी की बहन है। एक बात बता, कल को तेरी बहन के साथ अगर ऐसे कोई दूसरा लड़का हरकत करे और उसके बाप के साथ अगर ऐसे बदतमीजी करे, तुझे कैसा लगेगा? बोलना, तुझे कैसा लगेगा अगर तेरी बहन के साथ ऐसा होगा तो? बेटा संभाल नहीं पाएगा अपने आप को, जाके तो उसका खून कर देगा। शुक्र मना इसका बाप शांत बैठा है अभी, अब मैं बीच में आ गई, वरना तू ना जेल की चक्की पीस रहा होता। अभी भी समझा रही हूँ, समझ जा, वक्त है अभी, वरना जिंदगी भर पछताएगा या फिर जेल के सलाखों के पीछे रहेगा तू, समझा? मैं समझ गया। अगर मेरी बहन के साथ भी ऐसा कुछ होता तो मैं भी पागल हो जाता। मुझे माफ़ कर दो। माफी मुझसे नहीं, इन लोगों से माफी मांग। माफ़ कर दो मुझे, अभी माफ़ कर दीजिए मुझे। बेटा मैं माफ़ तो कर दूंगा, लेकिन ना ये दर्द तुझे उस दिन पता चलेगी ना, जिस दिन तू किसी बेटी का बाप बनेगा, तब पता चलेगा कि बेटी के बाप को कितना तकलीफ होती है। चल निकल यहाँ से, निकल। चिंगारी जी, ऐन वक्त पे आप आ गई। आज तक आपका नाम मैंने सुना था, आज देख भी लिया। अरे नहीं, इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है, और आपकी बेटी की रक्षा करना और समाज के सभी बहनों की और बेटियों की रक्षा करना, ये चिंगारी एक कर्तव्य है। अब आप लोग जाइए, अब आपको कोई परेशानी नहीं होगी, और बेटा ये कभी भी नहीं आएगा छेड़ने के लिए। एक रिक्वेस्ट है आपसे, मेरी गाड़ी से चली, मैं आपको छोड़ देता हूँ, जहाँ जाए। धन्यवाद, यही मैं पास में आई थी किसी काम से। अरे दीदी चलिए ना प्लीज हमारे साथ। अरे नहीं बेटा, आप जाओ। अच्छा नमस्ते। थैंक गॉड, बड़ी मुश्किल से ये दोनों गए हैं। हाँ यार, अब घर में शांति लग रही है, नहीं तो ये दोनों तो सर में दर्द करके रखे हुए थे। संजय, तुम्हारी माँ तो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, कह रही साथ लेके चलो घर। बड़ी मुश्किल से जान बचा के आई हूँ। हाँ यार, अब एक बढ़िया सी चाय बना दो ताकि सर का दर्द मिट जाए। अच्छा, मैं चाय बना के लाती हूँ। अरे घर में कोई है क्या? अरे भगवान तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे। नए साल की बधाई लेने आई है चिंगारी। हाँ आइए ना, आपका कदम तो बहुत शुभ है हमारे लिए। और वैसे भी हम लोग बहुत खुश हैं आज। बहुत से ऐसे कम घर देखे मैंने जहाँ पे ऐसे खुशियाँ दिखती हैं। बात ही इतनी खुशी की है कि छुपाई नहीं जा रही मुझसे। फिर तो चिंगारी मुंह मांगी बधाई लेके जाएगी। हाँ, लेकिन ये तो बताओ, बात कौन सी है खुशी वाली, मैं भी तो जानूं। वो कह रहा हम लोग बहुत परेशान थे। किससे परेशान थे भाई, ये बताओ जरा। अरे अपने माँ बाप से परेशान थे यार। दोनों से परेशान हो गए थे, झूठ बोलकर, बहाने बनाकर वृद्धाश्रम में छोड़कर आई हूँ। बुढ़िया तो पीछे पड़ गई थी, साथ लेके चल, बड़ी मुश्किल से पीछा छुड़ाई हूँ। हाँ दीदी, अभी जाके मन में और घर में शांति आई है। रोज की किचकिच, यहाँ मत जा, ये मत कर, वो मत कर, बाप रे बाप, इतना परेशान। बड़ा आराम मिल रहा है अब तो। हाँ दीदी, इनमें उनका कोई कसूर नहीं है, बुढ़ापे में सबका दिमाग सठिया जाता है, उनका दिमाग भी रेगिस्तान हो गया है। ओए, उम्र के इस पड़ाव में सबको उस तपते रेगिस्तान से गुजरना पड़ता है। और सुन, ये तेरी जवानी की हरियाली हमेशा बरकरार रहेगी, ये मत सोचना। अरे उनको तो बुढ़ापे में वृद्धाश्रम मिल गया, लेकिन तुम लोगों को वो भी नसीब नहीं होगी, समझे? दीदी ये कैसे इंसान है, अपने माँ बाप को आश्रम में छोड़ के यहाँ खुशी मना रहे हैं। सुनो, बधाई लेने आई हो, बधाई लेके जाओ, ज्ञान की गंगा मत बहाओ। संजय, इन्हें पैसे दो, इनको विदा करो। हाँ, देता हूँ। ये लो, तुम भी क्या याद रखोगी, किसी दिलदार से पाला पड़ा है। तेरे जैसे दलित भिखारियों से बधाई लेके मुझे नरक में नहीं जाना। और सुन बे चिंगारी, तू जैसे भिखारियों घर ना अपनी जूती भी नहीं उतारती, समझे? ओए, बड़ी तेवर भिखारी है, सब जगह भीख तो मांगती फिरती है। ओए लाल परी, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर। और चिंगारी किन्नर चाहे ना घर के साथ साथ तुम दोनों को भी खरीद सकती है।
समझे? और वो हर इंसान और हर औलाद दुश्मन है जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, उनकी इज्जत नहीं करता। अरे जिस माँ बाप ने तुझे पैदा किया, पाला पोसा, बड़ा किया, हर वो चीज खिलाई जिससे तुम्हारा शरीर चल सके, उन्हीं माँ बाप को तुम लोग वृद्धाश्रम छोड़ के यहाँ खुशियां मना रहे हो। और तू बे ओए, जब तुझे टोली से उतारा होगा ना उस औरत ने, तो कितनी खुश हुई होगी, हर मोहल्ले में मिठाई बंटवाई होगी, नाची होगी, गाई होगी। उसको क्या पता था कि वही उसकी बहू उसके लिए काल कोठरी का इंतजाम कर रही है। याद रखना, एक दिन तुम दोनों भी सास ससुर बनोगे और दुनिया बहुत गोल है। आज जो तुम अपने माँ बाप के साथ तुम लोगों ने किया है ना, याद रखना वो कल तुम लोग की औलाद तुम्हारे साथ करेगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। सॉरी चिंगारी दीदी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आपकी बातों से ये एहसास हुआ कि हम बहुत बड़ी भूल कर रहे थे। जो पेड़ फल देना बंद कर दे और उसकी छाया हमेशा बरकरार रहती है, ये हमें एहसास हो गया। माफ़ कर दो चिंगारी दीदी, मैं भूल गया था कि घर में बुजुर्गों का होना भगवान को एहसास दिलाता है। अरे थोड़ी सी भी गैरत है ना, तो जाके उनको वृद्धाश्रम से वापस लेके आओ और माफी मांगो उनसे और जिंदगी भर उनकी सेवा करो, समझे? चल पहलवान। पहलवान। हाँ दीदी। ये तो शिवा है ना, जो सोसाइटी के बाहर वाले फ्लैट में अपनी पत्नी के साथ रहता है? हाँ दीदी, लग तो रहा, लेकिन ये जंगल की ओर क्यों जा रहा है? हाँ पहलवान, हाथ में रस्सी और चेहरे पे उदासी। चल तो, कहीं इससे पहले कुछ अनहोनी ना हो जाए। चल तो जल्दी, चल चल। शिवा, 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 क्या हुआ बेटा? ये चमकते हुए चेहरे पे उदासी और ये आंखों में आंसू क्यों? हाँ भैया बताओ ना, ये चेहरा लोगों को हंसाने वाला और आंखों में आंसू। और ये तू रस्सियाँ क्या करने जा रहा था? बोल ना। दीदी मुझे नहीं जीना है, मैं अपने जिंदगी से तंग आ गया हूँ दीदी। अरे बेटा, ऐसी क्या बात हो गई है? तूने हिम्मत को छोड़ दिया है बाबू, बोल ना। नहीं दीदी, मुझे अब नहीं जीना है दीदी। देख, मैं 2 झापड़ लगाऊंगी, बता मुझे। भैया बताओ ना, करने जा रहे थे क्या? हैं? तू सुसाइड करने जा रहा था? सुसाइड करने जा रहा तू? अरे बेटा, जब माँ बाप 25 साल के होते हैं ना, तो अपने बच्चे को पैदा करते हैं। जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है ना, तब बच्चा 25 साल का होता है। अरे उसको पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, बड़ा करते हैं, 2 पैसे कमाने काबिल करते हैं। और वही बेटा जब माँ बाप की उम्र 50 साल पहुंच जाती है, तो उनको ठोकर मार के मौत को गले लगाने जाते हैं। बता, ये सब सुनेंगे तो उनके दिल में क्या गुजरेगी? अरे वो तो जीते जी मर जाएंगे ना। भैया समझ में आया दीदी का गणित, बता दो क्यों मरना चाहते हो? बता मुझे, तू सुसाइड क्यों करना चाहता है? जल्दी बता मुझे। दीदी मैं अपने घर वाली से तंग आ चुका हूँ, उसके बढ़ती हुई बेशर्मी से। देख, तू परेशान मत हो, तू चुप रह। तू बता क्या हुआ, मुझे साफ साफ बता। तेरी चिंगारी दीदी है ना, तू बोल, बता। दीदी मुझे नहीं जीना है अब। देख शिवा, ऐसे नहीं बोलते हैं। भगवान ने जिंदगी दी है ना, तो मुसीबतों से सामना करना चाहिए। ऐसे बुज़दिलों की तरफ सुसाइड नहीं किया जाता। और तुझे बात तो बता, क्या बात हुई है? मैं हूं ना, हर मुसीबत से तुझे निकाल के दम लूंगी। तू बता मुझे क्या बात है? दीदी मैं अपने रात के 12 बज गए हैं और सपना का भी अता पता ही नहीं है। काश मेरे माँ बाप ने दहेज का लालच ना किया होता तो आज ये नौबत ही नहीं आती। क्या करूं मैं इस औरत का, क्या करूं मैं? अरे शिवा, तुम अभी तक सोए नहीं? जिसकी बीवी रात रात भर बाहर रहे, उसके पति को नींद कैसे आ सकती है? तो एक काम करो, नींद की गोली खा के आराम से सो जाया करो, क्योंकि तुम्हारी जो ये बीबी है ना, वो तो सुधरने वाली है नहीं। देखो सपना, मेरी शराफत का फायदा मत उठाओ। क्या करोगे? मुझ पे चिल्लाओगे, मारोगे, घर से निकालोगे? देखो मिस्टर, तुम जो ये गलत फहमी पाल रखे हो ना कि मुझे कंट्रोल कर लोगे, उसके बारे में सोचना भी मत। आखिर तुम क्या चाहती हो? मैं आजादी चाहती हूँ, आजादी। इस घर से, तुमसे, इस रीति रिवाज से, इस परंपराओं से मैं थक गई हूँ।
जब आजादी ही चाहिए थी तो क्यों की मुझसे शादी? अच्छे खासे जिंदगी में जहर घोल दिया मेरे। ये शादी एक समझौता है, एक सौदा जो मेरे माँ बाप ने तुम्हारे माँ बाप से किया था, पूरे 50 लाख रुपए में। 50 लाख रुपए में उन्होंने एक खिलौना खरीद के दिया था मुझे, जिससे मेरा मन भर गया है। अब मेरा मन ना किसी बाहर के खिलौना में लग गया है। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा सपना। दिमाग मेरा खराब नहीं हुआ है, तुम्हारा खराब हो गया है। और हाँ, ये रोज रोज के टोका टोकी बंद कर दो, क्योंकि तुम्हारी ये जो सपना है ना, वो सुधरने वाली है नहीं। समझ गए? हेलो, हाँ 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 जानो, हाँ मैं अभी आ रही हूँ, बस ड्रेस चेंज कर लूँ। अरे हाँ यार, तुरंत आती हूँ, तुम टेंशन मत करो, बाय। दीदी अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं अपनी नजरों में गिर चुका हूं दीदी। ऐसे जिल्लत भरी जिंदगी से तो अच्छा है कि मैं मर ही जाऊं। मुझे नहीं जीना है दीदी। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत बढ़िया बात बोली तूने। ये क्या है? मैं अपनी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मेरी बीवी गलत सोहबत में पड़ गई है, मेरे बस में बाहर हो चुके हैं, उसके बाहरी लोग से नाजायज संबंध है। मैं अपनी बीवी को बेवफाई के कारण आत्महत्या करने जा रहा हूँ। शाबाश बेटा, शाबाश, बहुत अच्छा फैसला लिया तूने, बहुत अच्छा। अरे तू तो मर्द कहना लायक नहीं है। अरे बुज़दिलों की तरह एक औरत से तू हार मान के अपनी जिंदगी को हारने चला तू। बोल दीदी आप ही बताइए मैं क्या करूं? उस बिगड़ैल औरत के नाक में कैसे दम करूंगा? अरे पागल, उसको घर से धक्का मार के बाहर निकाल। अरे तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगी वो। जाके पुलिस वाले को तो लिखित कंप्लेंट दे, सारी डिटेल सारी प्रूफ दे उसके खिलाफ। फिर देखना वो बेलगाम घोड़ी कैसे लगाम में आती है। उसको जाके बता कि तू मर्द है, चूड़ियां पहन के आत्महत्या करने के लिए नहीं बना। उसके चूड़ी वाले हाथ मरोड़ के ना उसको एहसास दिला कि तू मर्द है, तू मर्द है, मर्द है, समझा? सही कहा दीदी आपने। आप मेरे अंदर सोए हुए मर्द को जगा दी है। अब देखिए मैं कैसे उसे मजा चखाता हूँ। देख, उसके बावजूद भी वो बेलगाम घोड़ी लगाम में ना आए ना, तो तेरी चिंगारी दीदी है, चिंगारी दीदी को बहुत अच्छे से पता है कि उसको लगाम कैसे लगाना है, समझा? थैंक यू दीदी। घर चल, चल पहलवान। नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। क्या बात है, मुझे इतनी अचानक क्यों बुलाया? किसी काम से मैं जा रही थी, लेकिन फिर सोचा कि समाज से काम सबसे पहले है, मेरा काम तो बाद में होता रहेगा। बताओ क्यों बुलाया? क्या है ना दीदी, मैं ना अपने घर वालों से परेशान हो गई हूँ और हम लोग यहाँ रहना नहीं चाहते। परेशान हो गई हूँ, रहना नहीं चाहते? क्या मतलब? अब क्या बताऊँ दीदी, ये जो मेरी जेठानी जी है ना, वो मुझे पसंद नहीं करती। वो मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती रहती है। वैसे तो शादी से पहले अच्छी खासी थी, घर में सबसे मिलजुल के रहना, सबसे बात करना, हर काम में हेल्प करना सास की, बड़े अच्छे से रिश्ता निभाया उन्होंने। पता नहीं हमारी शादी के बाद उनको मुझसे पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, उनको क्या दिक्कत है, कुछ नहीं कहती, बस मेरे खिलाफ मेरी सास के कान भरती है और मेरी सास मुझसे नफरत करती है। देख सीमा, जितना मैं तुम्हारे सास ससुर को जानती हूँ ना, पूरे मोहल्ले में सबसे अच्छा परिवार गिना जाता है ये। और तेरी जेठानी से भी मैं मिल चुकी हूँ, कितनी बार मैं तो इस घर में आई हूँ, और देखूँ ऐसी तो नहीं लगती मुझे वो। क्या है ना दीदी, दूर के ढोल बड़ा सुहावा लगता है, वही हाल है हमारे दीदी जी का। देख सीमा, मुझे लगता है तुम दोनों कोई गलतफहमी हुई है। नहीं नहीं दीदी, सीमा सही बोल रही है। अच्छा एक बात बताओ, तुम लोग के यहाँ नहीं रहने की एक कोई खास वजह है कोई? सबसे बड़ी खास वजह ये है दीदी, आपसी तालमेल। हमारी आपसी तालमेल ही नहीं बैठती, ये घर कभी एक हो ही नहीं सकता। देख सीमा, तेरी शादी को हुए अभी 1.5 साल हुए हैं, ठीक है, और वो यहाँ पे 8 साल से रह रही है, 8 साल से इस घर की सेवा कर रही है। पहले ये जो घर इतना बड़ा दिख रहा है ना, इतना था नहीं, एक छोटी मोटी टूटी फूटी झोपड़ी थी, लेकिन उसी औरत ने इस घर को सजा के इतना बड़ा किया है। तो ऐसे मत बोल, कोई गलतफहमी हुई होगी तुझे। माना दीदी कि 8 साल से इस घर को उन्होंने सजा के रखा, लेकिन 1.5 साल से जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझसे नफरत करती है वो। कोई तो ऐसी वजह है, ना वो बताती है ना कहती है, कुछ नहीं समझ में आता दीदी। देख सीमा, परेशान मत हो, ठीक है ना? और देख, वो तेरी जेठानी है,
जिठानी एक बड़ी बहन जैसी होती है, तो उससे छोटी है, देवरानी है तो उसकी। अगर ठीक है, अगर मुझे देख, जहां तक मुझे पता है घर परिवार के जो मसले लड़ाई झगड़े के होते हैं ना, वो सिर्फ कामकाज को लेके होते हैं। और ठीक है वो बड़ी है, देख उसने 8 साल इस घर में काम किया है, सास ससुर की सेवा की है, तेरे आने के बाद उसकी भी तो कुछ उम्मीद होगी ना कि मेरी देवरानी आई तो मेरा हाथ बटाएगी, थोड़ा सा मुझे काम से रिलैक्स मिलेगा। तो 2% तू ज्यादा काम उससे कर लेगी तो क्या बुरा है। देख तू उसकी छोटी बहन भी बन के रह सकती है, उसको बड़ी बहन तो मान सकती है, तू और वो एक बहन की तरह क्यों नहीं रहते हैं। चिंगारी दीदी, मैं भी यही चाहती हूँ, पर जेठानी मुझसे बात नहीं करती, मुझसे बताती ही नहीं है कि उनकी प्रॉब्लम क्या है। मुझे तो ये लगता है कि हमारा रहना उन्हें यहाँ अच्छा नहीं लगता। देख बेटा, मेरा तजुर्बा ये बोलता है ना कि जल्दीबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए, समझे। घर में बड़े बुजुर्ग हैं, माँ बाप है तुम्हारे ना, तुम्हारे सास ससुर हुए, देख उनका भी कुछ तजुर्बा है, तभी वो परिवार को संगठित करके अभी तक चला रहे हैं। पर एक बात सोच, ये 2 भाई हैं, है ना, ये एक ही कोख की पैदाइश है, दोनों भाइयों में एक ही माँ का खून है, लेकिन तुम दोनों अलग अलग घर से आई हो, एक खून तो है नहीं तुम दोनों में। अरे तुम दोनों मिलके आपसी तालमेल बनाने की कोशिश करोगी ना, तो ये भाई तो अपने आप ही एक ही खून के एक हो जाएंगे। तुम लोग कम से कम कोशिश करो बैठ के बात करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या है। अब प्रॉब्लम पता है, प्रॉब्लम कुछ नहीं होती, हम छोटी सी बात को इतना बड़ा साबित कर देते, बस यही प्रॉब्लम है। जो बात अगर छोटी सी है वो बड़ी हो रही है, बड़ा होने से पहले उसको रोक दो, क्या दिक्कत है। अरे उससे जाके तू बात कर लेगी तो छोटी तो नहीं हो जाएगी ना, तो छोटी ही है, समझे ना। हमेशा ना इंसान अपने व्यवहार से बड़ा होता है, उम्र से बड़ा छोटा कोई भी नहीं होता। देख, और तुझे लगता है ना कि उसमें कोई गलती है तो तू जाके बता दे, क्या दिक्कत है। अरे लड़ने झगड़ने से बढ़िया है ना हम एक दूसरे गलतियां बताएं, गलतियां बताने से ही तो इंसान गलतियां अपनी सुधारता है ना, है। अगर तुम दोनों आपसी तालमेल बना के रखोगे, तुम्हारे सास ससुर को कुछ भी पता नहीं चलेगा क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। तुम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करोगे, एक दूसरे के पास बैठोगे नहीं, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारोगे, तो यार पूरा घर परिवार ना टेंशन के माहौल में जिएगा। अरे एक बात बता, मान ले तू चली गई, अकेले रहने लग गए तुम दोनों, इसकी सैलरी कितनी है? 25,000 रुपए ना। तुझे लगता है 25,000 में पूरा घर का खर्चा चला सकता है, सेविंग कर सकता है? नहीं बेटा, आज के समय में 25,000 में कुछ भी नहीं होता है। तो जोश में आके कोई भी फैसला मत लो, समझे इस बात को। हमेशा ना ठोक बजा के कोई डिसीजन लेना चाहिए। ये नहीं कि घर में लड़ाई हो गई, तू मैं हो गए, बर्तन बच गए तो हम यहाँ से चले जाते हैं। चले जाना ही कोई सॉल्यूशन नहीं होता। और अगर जाना होता सबसे पहले तुम्हारे सास ससुर को यहाँ से जाना चाहिए ना। वो तो अपने कर्तव्य मुक्त हो गए, दोनों बच्चों की शादी कर दी, दोनों बच्चों के बहुएं लेके आ गए घर में। अब बताओ, अरे तुम लोग की चिक चिक से वो भी तो परेशान हो रहे होंगे ना। एक बात हो, बुढ़ापे में उनकी क्या गलती है? कल को तुम भी बड़े होगे, तुम्हारे बच्चे होंगे, घर परिवार बढ़ेगा। अब ये सब चीजें होती रहेंगी तो हर परिवार एक बंदा अपना परिवार लेकर अलग हो जाएगा। ये कोई सॉल्यूशन नहीं होता है बेटा। और तू तो समझदार है ना, देख तेरी 1.5 साल हो गई शादी, तू इस घर की पैदाइश है, तू छोटे से इतना बड़ा हुआ है, तू अपने भाई को जानता है, अपने माँ बाप को जानता है, अपनी भाभी को अच्छे से जानता है। ये तो कम जानती है ना, ये तो 1.5 साल से आई है। तू समझा इसको, बता इसको, तेरी भाभी ने कितना सेक्रीफाइस किया तेरे लिए, तेरे माँ बाप ने कितना किया, तेरे भैया ने तेरे पढ़ाई लिखाई में कितना खर्चा किया है। अब इस तरीके से अलग हो जाओगे तो तुम्हारे माँ बाप क्या बीतेगी? कभी सोचा बेटा? कोई भी डिसीजन लेने पहले एहसास करो कि हम उस सिचुएशन में खुद को रख के अपने आप को कंसीडर करो कि हम उस सिचुएशन में होते तो हमें कैसा लगेगा। छोटी मोटी लड़ाइयाँ ना बातों से सुलझ जाती है। एक कहावत सुनी है ना, बड़े बड़े युद्ध टेबल पे बैठ के फैसले ले जाते, उसके मतलब वार्ताएं से ही कोई चीजों का सोल्यूशन निकलता है। सही बात है दीदी, समझे इस बात को। तो ये सब चीजें मत करो, और ऐसी बात है तो मैं तुम्हारी जेठानी से भी बात करूंगी, ठीक है ना? परेशान मत रहा करो। अरे कोई गलती होती तो तुरंत जाकर सॉरी बोल दो, क्या दिक्कत है? सॉरी बोलने से कोई छोटा नहीं होता है, उसका औहदा और बड़ा हो जाता है। ये मत सोचो कि नहीं भी हमने गलती नहीं की है तो भाई क्या सॉरी क्यों बोले। ठीक है, आप ठीक कह रही दीदी, मैं आपकी इस बात पे अमल करती हूँ। आगे से तुम दोनों के दिमाग में ये सब नहीं आना चाहिए यहाँ से जाने के लिए, बहुत गलत है ना। नहीं आएगा दीदी, कभी ठीक है, अच्छे से बात करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बाकी मैं तेरी जेठानी को समझा दूंगी, हाँ दीदी, ठीक है ना? एक बार उनसे बात कर लीजिए आप। हाँ मैं कर लूंगी। चलो अब मैं चलती हूँ, कुछ जरूरी काम से मुझे जाना है। लेकिन हाँ, मैं कभी दोबारा ना सुन लो कि घर छोड़ के तुम लोग जाने की प्लानिंग कर रहे हो। नहीं दीदी, ठीक है? बिल्कुल कभी नहीं दीदी। खुश रहो तुम। थैंक यू दीदी। थैंक यू दीदी। खुश रहो। सब पैसे दे दो। क्या? सब पैसे दे दो, मेरी माँ की तबीयत खराब है। अबे तेरी माँ बीमार है तो मैं क्या करूँ? मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल काम कर अपना। सब दे दो पैसे। अबे क्यों मेरा दिमाग खराब कर रहा है यार तू? जाना, काम कर अपना। सब प्लीज दे दो पैसे। अबे पागल हो गया क्या? तेरे को एक बार समझ में नहीं आती क्या बोला मैंने?
मेरे पास कोई पैसे नहीं है, चल निकल यहाँ से चल। अबे ओ नामर्द घटिया इंसान बेशरम, बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाए तूने? तू क्या चाहती है, तेरे ऊपर भी उठाऊं? दीदी ये तेजाबी ढक्कन मांग रहा है। ओए सुन, चिंगारी नाम है मेरा, चिंगारी किन्नर, और तेरे जैसे नामर्दों को पिछवाड़े में ढक्कन लगाती हूँ, और किसी मजबूर बेसहारा पर जो हाथ उठते हैं ना, धड़ से अलग कर देती है ये चिंगारी, समझा क्या? अरे वाह, किन्नर होकर इतना घमंड। अगर मुझ जैसी मर्द होती तो ना जाने कितना घमंड होता तुझ में। अरे गर्व करती हूँ अपने ऊपर कि मैं किन्नर हूँ, तेरे जैसी मर्द होके ना मर्द नहीं। निकल जा यहाँ से, वरना सारी तेरी मर्दानगी यहीं उतार दूंगी। ये बता तूने इस बच्चे के ऊपर हाथ क्यों उठाया? बोल। भीख मांग रहा था मुझसे, इसका बाप छोड़ कर गया था क्या पैसे मेरे पास? अगर भीख नहीं दे सकता ना तो तुझे इसको धक्का मारने का भी अधिकार नहीं है। चल जा, निकल जा, और आगे से किसी ऐसे गरीब को धक्का दिया या उसके साथ बदतमीजी की ना, जहाँ मिलेगा फाड़ दूंगी, समझा? चल निकल। अरे ठीक है दीदी, माफ करो, गलती होगी मुझसे। कहाँ कहाँ से आए थे पता नहीं। बेटा नाम क्या है तुम्हारा? मेरा नाम सूरज है। और इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? स्कूल नहीं जाते क्या? पहले जाता था, अब नहीं जाता। अब क्यों नहीं जाते? दीदी कुछ दिन से मेरी माँ की तबीयत खराब है, इसलिए मैं भीख मांग के उनका इलाज करवा रहा हूँ। और दीदी इसलिए मैं स्कूल नहीं जा पा रहा हूँ। हे भगवान, तू इतना बेरहम कैसे हो सकता है? तू तो दया का सागर है, करुणा का शीतल झरना है, और जिन हाथों में कॉपी कलम होना चाहिए उन हाथों में जिम्मेदारियों का बोझ डाल दिया तूने। दीदी आप मुझे पैसे दे दो, मैं अपनी माँ की दवाई ले आऊँगा। अगर पैसा नहीं देती तो आप मुझे काम पे रख लो, मैं आपका सारा काम कर दूंगा। बस कर बेटा, बस कर। तूने आज पत्थर दिल चिंगारी को पिघला दिया, और तू चिंता मत कर, ये चिंगारी तुझे पढ़ाएगी, तेरे घर का खर्चा चलाएगी, तुझे भीख मांगने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है बेटा? और तेरी माँ का इलाज भी चिंगारी ही करवाएगी। सच्ची दीदी आप मेरी माँ का इलाज करवाओगी और मुझे पढ़ाओगी? सूरज बेटा, आज के बाद से तेरी जिंदगी में कोई भी दुख और परेशानी नहीं आने देगी ये चिंगारी। क्योंकि दीदी दुख और परेशानी पिछवाड़े में ढक्कन लगाती है, उसकी जिंदगी में खुशी खुशी हो जाती है। सही कह रहा है भगवान। बेटा चल, जा अपना घर दिखा तू। सच्ची दीदी आप मेरे घर चलोगी ना तो मेरी मम्मी बहुत खुश हो जाएंगी। हाँ बेटा, मैं जरूर चलूंगी, चल।